कुछ ठिकाने वक्त के साथ खो जाते हैं और कुछ ठिकाने इतिहास बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक ठिकाने की जो कभी भारत की जीत की गवाही देता था, लेकिन पिछले 54 सालों से खामोश पड़ा था। अब वही जगह फिर से जिंदा हो रही है। जी हाँ, भारत ने आखिरकार त्रिपुरा के कैलाशहर एयरबेस को फिर से सक्रिय करने का फैसला लिया है और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश के एक नेता को सख्त चेतावनी भी दी है। भारत की सुरक्षा पर बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलना सीखो। कैलाशहर एयरबेस त्रिपुरा का वो नाम जो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रतीक बना था। यह वही एयरबेस है जहां से मिशन उड़ते थे, बम वर्षक विमान उड़ते थे और भारत ने पूर्वी मोर्चे पर अपनी जीत की कहानी लिखी थी। लेकिन युद्ध खत्म हुआ और धीरे धीरे यह एयरफील्ड इतिहास के पन्नों में खो गया। रनवे सूख गया, टावर जंजर हो गया और पूरे इलाकों में सिर्फ सन्नाटा रह गया। अब 5 दशक बाद भारत सरकार ने इस बेस को दोबारा जीवित करने का फैसला लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे शुरू कर दिया है। रनवे की क्षमता और जमीन की स्थिति का अध्ययन किया जा चुका है, यानी एक बार फिर यहाँ विमान उड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैलाशहर एयरबेस की लोकेशन इसे बेहद रणनीतिक बनाती है। यह बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, के बेहद पास स्थित है। यह वही इलाका है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश से जोड़ता है और इसी क्षेत्र के आसपास चीन और बांग्लादेश दोनों अपने अपने एयरबेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश का लाल मनीरहट एयरफील्ड तेजी से विकसित हो रहा है, जिसे चीन से तकनीकी सहायता भी मिल रही है। भारत ने इसका जवाब बहुत सोच समझ कर दिया है। कैलाशहर को फिर से सक्रिय करना उसी रणनीति का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अपने बयान में साफ कहा, भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और किसी को भी भारत की नीति पर अनावश्यक टिप्पणी करने का हक नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह बयान बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हालिया बयानों पर सीधा जवाब था। राजनाथ सिंह का यह स्टेटमेंट भारत की बदलती रणनीति को दर्शाता है। अब भारत से प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि पहल करने वाला देश बन चुका है। कैलाशहर एयरबेस का दोबारा चालू होना सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि विकास की कहानी भी है। सरकार की योजना है कि इसे ड्यूल पर्पस एयरफील्ड बनाया जाए, यानी इसका इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों के लिए हो सके। इस कदम से त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार इसे उड़ान योजना के तहत जोड़ने की भी तैयारी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है, हम दशकों से इस एयरफील्ड के दोबारा खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब हमारा इलाका भी देश की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। तो 54 साल बाद भारत ने अपने इतिहास को फिर से जीवित किया है। कैलाशहर एयरबेस अब सिर्फ एक रनवे नहीं, बल्कि भारत की नई रणनीतिक सोच का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त संदेश और सरकार की पूर्वी मोर्चे पर सक्रिय नीति ये दिखाती है कि भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से कई ज्यादा गंभीर है। यह सिर्फ एक एयरबेस की कहानी नहीं, यह उस भारत की कहानी है जो अब कहता है, हम किसी पर निर्भर नहीं, हम खुद अपनी रक्षा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।